तो आप लोग सभी कैसे हैं? फिर से मैं दीपक अपना यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग को चैनल अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। सबसे पहला बात लाइक और कमेंट किया कीजिए आप लोग, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पढ़ाने का लेवल भी थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पे मैंने बोला था कि टेंस का क्लास शुरू करूँगा, तो टेंस तो शुरू हो चुका है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने पिछला वीडियो में पूरा डीप में उसको पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 टेंस हम लोग जाने थे कि 4 प्रकार का होता है, जिसमें से आज हम लोग पहला प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम निकालिए और लिखिए, यहाँ पर सिंपल लिखे हैं शॉर्टकट में, आप लोग पूरा लिखिए, ट्रेस पहचान देके डैश दीजिए और लिखिए कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, कोमा ती है, कोमा ता हूँ, कोमा ती हूँ, कोमा ते है, etc लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते या बोलते हैं। ध्यान रहे, हिंदी क्रिया के अंत में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने कि वह आम खाती है, तो खाना क्या है बाबू? क्रिया। उसी के अंत में देखिए क्या? ती है। तो पहचान लेंगे सबसे, देखिए ती है, पहचान लिए ती है, अंत में आ गया, तो ये कौन सा टेंस से बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला रूल इसका बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब हम लोग वर्ब समझेंगे कि वर्ब कितने होते हैं, तो वर्ब 5 तरह से हम लोग लिखते हैं वर्ब को। पहला V1, दूसरा V2, साइड में लिखते हैं फिर मिटा देंगे, यहाँ ही लिख देते हैं। देखिए पहला है V1, फिर V2, फिर V3, फिर V4 और V5। अब देखिए कोई एक हम वर्ड को उठाते हैं, उसका 5 फॉर्म लिख के दिखाते हैं। जैसे गो मतलब क्या होता है? जाना। इसका V2 होता है वेंट, V3 होता है गॉन, V4 होता है गोइंग और V5 होता है गोज। अब आप लोग सोचेंगे कि सर इसमें भी नियम होता है, तो नियम तो होता है सब में, लेकिन कुछ इससे वर्ड है जिसको याद करना, और कुछ जो ऐसा है जैसे V4 हो गया और V4 और V5 हो गया। V5 में S या E है, ES ही लगता है हमेशा। V4 में कन्फर्म है कि सब में ING ही लगेगा V4 में। V1 तो सेम, अब V2 और V3 जो कुछ वर्ड है उसको हम लोग को याद रखना पड़ता है, ठीक ना। और एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए आपको ये 5 भाव का और बहुत सारे भाव हम आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए बोलता है कि सब्जेक्ट दीजिए, फिर V1 या V5 दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट दीजिए। एक हम बनाते हैं, क्या बोलता है? वह आम खाती है। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? वह आम खाती है, वह का अंग्रेजी होता है सी। अब बोलता है रूल कि V1 या V5, तो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बनावट कि किसके साथ V1 लगेगा, कि सब्जेक्ट क्या रहेगा जो हम लोग V1 लगा देंगे और सब्जेक्ट क्या रहेगा जो हम लोग V5 लगा देंगे। तो देखिए मेरा जवाब यहाँ पे होगा स्ट्रक्चर बनावट I, और I के साथ जो लगेगा वो लगेगा V1। उसके बाद V के साथ भी लगेगा V1, U के साथ भी लगेगा V1, ही सीट नेम के साथ लगेगा V5 और दे और टू नेम के साथ लगेगा V1। ये चीज आपको याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे तो रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। पहला रूल, वह आम खाती है, तो सी दे दिए, वो लड़की है, खा रही है, तो लड़की है। यहाँ पे सी। अब बोलता V1 या V5, तो सी के साथ देखिए ही सीट नेम कुछ भी रहे तो इसके साथ क्या लगता है? V5 लगता है। अब देखिए यहाँ पे तो V5 होगा क्या? खाना। खाना का V5 देखिए पहले V1 होता है ईट, V2 होता है एट, V3 होता है इसका इटेल, V4 होता है इटिंग,
V4 में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये चीज लगता है। और V5 हो जाएगा इट्स। तो यहाँ पे बोलता है V5, तो इट का V5 होता है इट्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी इट्स ए मैंगो, वह एक आम खाती है, वह आम खाती है। सी इट्स ए मैंगो, पहला रूल कंप्लीट कर लिया हमने। अब आते हैं दूसरा रूल, एकदम पूरा चेंज हो जाएगा। दूसरा रूल में क्या हो जाएगा, पहला तो जैसे मान लो वह आम खाती है, तो हमने बना दिया, क्या बना दिया, सी इट्स ए मैंगो। रहता मैं आम खाता हूँ तो हो जाता आई, और इट्स नहीं होता, क्या हो जाता, आई इट ए मैंगो। अगर रहता, यहाँ दे देते कि एक और एग्जांपल, क्या दे देते हैं, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई इट ए मैंगो। क्यों होगा, देखिए सब्जेक्ट होता है आई, मैं आम खाता हूँ, आई दे दिया, खाना, खाना का अब देखना कि रूल क्या बोलता है, V1 या V5। तो आई के साथ क्या लगेगा, V1, कुछ नहीं सोचना, खाना का ही होता है, आई मैंगो ऑब्जेक्ट दे दिए, कोई दिक्कत, देखिए दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा रूल में एकदम पूरा चेंजिंग हो जाएगा, दोनों साथ में बना देते हैं। दो एग्जाम्पल देखिए। दूसरा बोलता है वह आम खाती है, यहाँ बोलेगा वह आम नहीं खाती है, नेगेटिव रूल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज, वह आम नहीं खाती है, तो सी तो देंगे, सी तो देंगे ही, सी। उसके बाद बोलता है डू या डज दीजिए, तो सवाल उठता है किसके साथ डू लगाएं और किसके साथ डज लगाएं। देखिए जवाब होगा, आई के साथ लगेगा डू, वी के साथ भी लगेगा डू, यू के साथ भी लगेगा डू, यू के साथ लगेगा डू, ही शीट नेम के साथ लगेगा डज, दे और टू नेम के साथ लगेगा डू। मतलब जिसके साथ V1 लगता था वो सभी के साथ डू लगेगा, और जिसके साथ V5 लगता था उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। अब देखिए आगे, V1 लगाना है, बोलता है क्या कि वह आम नहीं खाती है, सी। उसके बाद बोलता है डू या डज, तो देखते हैं सी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, लगा दिए सी डज। उसके बाद रूल बोलता है नोट दीजिए, नहीं खा रही है, तो सी डज नॉट इट ए मैंगो। अब देखिए सब में V1 हो जाएगा, यहाँ पे रूल सब में क्या है, V1 है, तो अब V5 सोचना ही नहीं है, सब में क्या देना है, V1। वर्ब का पहला फॉर्म इट होगा, सी डज नॉट इट अ मैंगो। अब इसी का दूसरा रूल इधर बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई इट ए मैंगो। इसका दूसरा रूल बनाएंगे, हो जाएगा आई डू नॉट इट ए मैंगो। क्यों, क्योंकि आई के साथ यहाँ पे डू लगेगा, यहाँ सब्जेक्ट सी था तो डज लगा, यहाँ सब्जेक्ट आई है तो डू लगेगा, कंफर्म है। अब देखिए आगे, तीसरा रूल बोलेगा क्या वह आम खाती है। देखिए क्या आ गया, तो पहले डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या वह आम खाती है, तो वह आ गया सी, तो सी के पहले क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, तो हो जाएगा क्या, डज सी इट अ मैंगो। अब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब जो चारों सेंटेंस बनेगा वो सब में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। एक और बना लेते हैं, इसका पूरा कर लेते हैं। वह क्या वह आम नहीं खाती है, क्या हो जाएगा, डज सी नॉट इट अ मैंगो। फिर अगला देखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड आप लोग को बताए थे पहला क्लास में भी, पिछला इज आर एम, द यूज ऑफ इज आर एम, द यूज ऑफ वाज वर, द यूज ऑफ हैव हैज, द यूज ऑफ सेल बी विल बी, द यूज ऑफ हैड, द यूज ऑफ सेल हैव विल हैव, सब में बताए हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, वो 6 ही यूज होता है। तो 6 को हमने लिख दिया था, तो यहाँ पे कोई भी लिख लीजिए। वह आम कैसे खाती है, लिखते हैं वह आम कैसे, कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ, तो होगा हाउ डज सी इट ए मैंगो। अब देखो आगे, फिर इसी का नेगेटिव बन जाएगा, वह आम कैसे नहीं खाती, या फिर क्यों नहीं खाती, क्यों ही ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, वाई डज सी नॉट इट ए मैंगो। अब देखिए, हम जो हिंदी नहीं लिखे तो अब सुने हैं, तो कॉपी कलम है आपके पास, वीडियो को रोकिए और लिख लीजिए, उसके बाद अंग्रेजी बनाइए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है बाबू, गरीब मास्टर है।
लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। तुम लोग सोच रहा है आगे बढ़ जाएगा, तो बढ़िया कर रहा है। स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि हम से कम छाप देंगे, चारों तरफ से टिक मार के पढ़ा देंगे, तो इसलिए तुम्हें लोग को दिक्कत होगा। हम बोलेंगे, आप लोग लिखिए। अगर चाहते हैं आगे बढ़े तो कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, तो चारों तरफ फैला दीजिए पूरा इंडिया। अंग्रेजी सबको पढ़ना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। अभी अगला वीडियो में पढ़ाएंगे, सब ये सिलेबस लिखाएंगे इंग्लिश का कि क्या क्या पूछता है। अब देखिए आगे इसको, आई डू नॉट ईट ए मैंगो, इसमें हो जाएगा डू आई ईट ए मैंगो। अब क्वेश्चन मार्क, आगे क्या हो जाएगा, डू आई नॉट ईट अ मैंगो। अगला हो जाएगा व्हाई डू आई ईट अ मैंगो। फिर हो जाएगा व्हाई डू आई नॉट ईट अ मैंगो। आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। जैसे क्या दिए, मैं आम खाता हूँ, तो दीजिए हम लोग आम खाते हैं, तुम आम खाते हो, आप लोग आम खाते हो। आगे क्या हो जाएगा, वह आम खाता है, राम आम खाता है, दीपक सर आम खाता है। दीपक और कोई और लड़का का नाम ले लीजिए जो अच्छा लगता है। दिनेश, दीपक और दिनेश आम खाता है। अगला क्या है, वे लोग आम खाता है। बस हो गया, सब पे एक बना लीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा। ऑफलाइन क्लास में तो पूरा मार मार के सबको चेक कर रहे हैं, और होमवर्क तो करना होगा, और होमवर्क नहीं करेगा तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छा से देख लीजिए और पढ़िए। शुरुआत हो चुका है टेंस, और टेंस बोले कि बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है अंग्रेजी का। या आदमी के अंदर अगर रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा तो चल पाएगा, बैठ ना पाएगा, चल ना पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसी तरह की टेंस नहीं आएगा तो अंग्रेजी में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहला कि आप लोग टेंस को बेहतर पढ़िए, और टेंस को बेहतर करने के लिए आप लोग पीछे जाके 6 वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जब समझ आ जाएगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये तो बनता है, तो आप लोग शेयर तो जरूर कीजिए, और खुद करते हैं दूसरे से भी करवाइए, क्योंकि आपका एक लाइक से क्या होगा, और सब्सक्राइब से और 10 को कराइए। आप लोग 100 स्टूडेंट 300-400 बच्चा देखता है, और ये 10-10 को करा दे 4000 हो जाएगा। सोचो कितना आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।